नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एक्सप्रेस पर। और आज हम करने वाले हैं संपूर्ण हनुमानगढ़ की सैर। और इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हनुमानगढ़ के भूगोल की, हनुमानगढ़ के इतिहास की और यहाँ की फसलों की और भी कई सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप अगर इस वीडियो को देखते हो तो हनुमानगढ़ से बनने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जीके के क्वेश्चन हैं उनमें से 90% क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में आ जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो हमारा पहला टॉपिक आता है भौगोलिक स्थिति एवं भौतिक स्वरूप। तो इस टॉपिक का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है स्थापना एवं गठन। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको ब्लू कलर के अंदर शो कर दिया है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला है और इसका गठन 12 जुलाई 1994 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना। और इस हनुमानगढ़ ज़िले को श्री गंगानगर ज़िले से अलग कर दिया गया है। और मैंने श्री गंगानगर के वीडियो में भी बताया था कि श्री गंगानगर को बीकानेर ज़िले से अलग किया गया था। तो अगर आपने श्री गंगानगर वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हो। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर, जिसका नाम है अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। तो हनुमानगढ़ उत्तरी राजस्थान में 29 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 3 मिनट ईस्ट से 75 डिग्री 3 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। हमारा तीसरा पॉइंट है सीमाएँ। तो सीमाओं का हमारा पहला प्रकार है अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि ये भारत के किस स्टेट से यानी किस राज्य से सीमा बनाता है। तो वो राज्य हैं पंजाब और हरियाणा। इन दोनों राज्य से इसकी सीमा साझा होती है। और आंतरिक सीमा जो इसका दूसरा प्रकार है वो है कि राजस्थान के किस किस ज़िले से हनुमानगढ़ अपनी सीमा साझा करता है। तो वो ज़िले हैं श्री गंगानगर, बीकानेर और चूरू। अब चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जो कि है मिट्टी। तो हनुमानगढ़ की मुख्य रूप से रेतीली डोमेट नामक मिट्टी है, जिसे अंग्रेजी में सैंडी लॉम भी कहा जाता है। और घग्गर नदी के बहाव से क्षेत्र में जो मिट्टी होती है उसे जलोद मिट्टी के नाम से कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे एल्यूवियल मिट्टी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है जलवायु। तो हनुमानगढ़ के जलवायु का प्रकार है अर्ध शुष्क व शुष्क जलवायु, जो कि BWHW और BSHW कोपेन के अनुसार है। अभी BWHW BSHW क्या है? तो ये है एक कोपेन नाम के व्यक्ति के बनाए हुए क्लाइमेट के प्रकार, यानी कि पर्यावरण के प्रकार है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखना कोपेन। और हनुमानगढ़ की एक और विशेषता है कि यहाँ पर गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में तीव्र ठंड पड़ती है। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है नदियाँ और जल संसाधन। तो बात करते हैं हमारी पहली नदी की, जिसका नाम है घग्गर नदी। और घग्गर नदी श्री गंगानगर के अंदर भी प्रमुख नदी है। अब घग्गर नदी की बात शुरुआत करते हैं। तो यह इस जिले की एकमात्र प्रमुख मौसमी नदी है। अब इस लाइन में हमें बताया गया है घग्गर नदी के कुछ कॉमन नेम यानी अलग नाम, जिसका पहला नाम है मृत नदी यानी कि डेड रिवर, नट नदी, सोते नदी और प्राचीन समय में इसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है। ये चारों ही नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब चलते हैं हम घग्गर नदी के उद्गम से, यानी ये घग्गर नदी कहाँ से निकलती है। तो घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से कालका माता मंदिर के पास से निकलती है। अब घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है उसके बारे में जानते हैं। तो हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में, किस तहसील में? टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गाँव से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। अब बात करते हैं कि घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है। तो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है हनुमानगढ़ में बहाव क्षेत्र स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। अब बात करते हैं तलवाड़ा झील की। तो तलवाड़ा झील टिब्बी के पास, टिब्बी जो एक तहसील है उसके पास घग्गर नदी के मार्ग में स्थित एक प्राकृतिक झील है, जो राजस्थान की सबसे नीची झील मानी जाती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है, तो उसका नाम आएगा तलवाड़ा झील। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, यानी IGNP परियोजना की। तो इस नहर का राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़ जिले के मस्तीवाला हेड से हुआ है। और ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये BSTC 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर
राजस्थान में हनुमानगढ़ के किस जिले, हनुमानगढ़ के कहाँ से प्रवेश करती है? तो उसका नाम है मस्तीवाला हेड। चलते हैं अगली लाइन पर, जो कि है यह जिला IGNP की विभिन्न लिफ्ट नहरों और शाखाओं जैसे रावतसर शाखा से संचित होता है। यानी कि हनुमानगढ़ जिला IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विभिन्न लिफ्ट नहरों और शाखाओं जैसे कि रावतसर शाखा से संचित होता है। अब बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हनुमानगढ़ जिला इस सिंचाई परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। और ये सवाल RAS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कि सवाल आया था कि हनुमानगढ़ जिला किस सिंचाई परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित होता है, तो उसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है प्राचीन सभ्यता एवं पुरातत्व। और हनुमानगढ़ को पुरातत्व का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो पहले स्थल की बात करते हैं, जो कि है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और इसकी खोज हुई थी सन 1952 में अमलानंद घोष द्वारा। और ये अमलानंद घोष इतना इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है, क्योंकि इससे BSTC 2022 में सवाल पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ था। तो कालीबंगा का उत्खनन सन 1961 से 1969 के दौरान बीबी लाल और बीबी के थापर द्वारा हुआ था। अब यहाँ के साक्ष्यों की बात करते हैं, तो यहाँ पर विश्व के सबसे पहले जूते मिले थे। और इस पॉइंट से, यानी कि विश्व के सबसे पहले जूते कहाँ से मिले थे, इसके कितने ही सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर क्या क्या मिला था? खेत के साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहरे और ऊँट की अस्थियाँ यहाँ पर मिली थी। कहाँ पर? कालीबंगा में। अब बात करते हैं कि यहाँ कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता के भी प्रमाण हमको मिले हैं। अब डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो कि इतिहासकार है, उनकी एक बात है जो उन्होंने कही है कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्य साम्राज्य की तीसरी राजधानी है। ये लाइन किसने की है? दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है उन्होंने कि कालीबंगा सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं पीलीबंगा की। तो पीलीबंगा है कि यहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष और एक विशेष बाबा रामदेव मंदिर के पास प्राचीन ईंटें प्राप्त हुई है। यानी कि यहाँ पर हड़प्पा काल के अवशेष और रामदेव बाबा के मंदिर के पास प्राचीन ईंटें प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे सभ्यता की, जिसका नाम है रंगमहल। इसका उत्खनन हुआ था सन 1952 से 1954 तक, और इसका उत्खनन करने वाले थे स्वीडिश दल के प्रमुख डॉक्टर हन्ना रेड। अब बात करते हैं यहाँ के साक्ष्य की। तो यहाँ कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, गांधार शैली की मूर्तियाँ यानी कि गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। अब बात करते हैं अगली सभ्यता की, जिसका नाम है बड़ोपाल यानी बाड़ोपाल। यह क्षेत्र भी पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में यह सेम समस्या यानी वाटर लॉगिंग की समस्या से ग्रसित है। वाटर लॉगिंग एक समस्या है जहाँ पर पानी का भरना बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, या फिर पानी आता ही नहीं है। इस समस्या को कहते हैं सेम समस्या या फिर वाटर लॉगिंग। अब बात करते हैं इतिहास और संस्कृति की। तो भाटी राजवंश, जो हमारा पहला राजवंश आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही भाटी राजपूतों का शासन था, और इस राजवंश को उत्तरगढ़ का किवाड़ यानी द नॉर्थन गेटवे भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि द नॉर्थन गेटवे या फिर उत्तरी गढ़ किवाड़ किस राजपूतों को कहा गया, तो उसका आंसर होगा भाटी राजपूतों को। और उन्हें यह क्यों कहा गया है? तो वो है क्योंकि उत्तर की ओर से होने वाले सभी विदेशी हमलों को पहले इसी क्षेत्र ने झेला था। अब बात करते हैं हम भटनेर के किले की। तो भटनेर के किले का निर्माण 3री शताब्दी में भाटी राजा भूपत द्वारा करवाया गया था, और इसकी विशेषता है कि यह पूर्णतः मिट्टी और ईंटों से निर्मित दुर्ग है। इस किले की एक और विशेषता है कि इस किले पर सर्वाधिक विदेशी हमले हुए थे। ये सवाल बन सकता है कि सर्वाधिक विदेशी हमले किस किले पर हुए थे, जिसका नाम आएगा भटनेर का किला। अब हम बात करते हैं एक तारीख की। ये तारीख आप ज़रूर लिख लेना है, 1398 ईस्वी, और उस दिन हुआ था, उस वर्ष में हुआ था तैमूर लंग के भटनेर पर आक्रमण। और तैमूर की एक किताब तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि तैमूर कहते हैं कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। और ये लैब असिस्टेंट 2026 जो अभी अभी हुआ है, उस एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल आ चुका है, जिसमें ये पंक्ति आई है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये पंक्ति किसने कही है? तो उसका नाम आता तेजु के तैमूरी के लेखक तैमूर लंग ने। अब बात करते हैं कि हनुमानगढ़ का नाम परिवर्तन कब हुआ था। तो हनुमानगढ़ का नाम परिवर्तन सन 1805 में हुआ था, और इसका कारण क्या है हनुमानगढ़ पढ़ने का, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन, किस दिन? मंगलवार के दिन भटनेर के किले पर विजय प्राप्त की थी, और मंगलवार हनुमान जी से संबंधित है, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया था।
अब बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट की, जिसका नाम है कला, संस्कृति एवं मेले। तो यहाँ के पहले मेले की बात करते हैं जिसका नाम है गोगा मेडी मेला, और ये लगभग बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। इसका स्थान है नौहर तहसील के गोगा मेडी में। नौहर तहसील के गोगा मेडी में समय है जो भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये प्री DLED में पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस दिन यहाँ पर विशाल मेला बढ़ता है। यह राजस्थान के सबसे लंबे समय तक चलने वाले पशु मेलों में से एक है। अब यहाँ के सत्तापत्य के बारे में बात करते हैं, यानी कि वहाँ का मंदिर कैसा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो गोगा मेडी के मुख्य मंदिर का आकार मकबरे नुमा है, यानी मकबरे की तरह है, और जिसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इसका वर्तमान आधुनिक रूप जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाया गया था। अब बात करते हैं भद्रकाली मेले के बारे में। तो दोस्तों, हनुमानगढ़ टाउन के पास घग्गर नदी के किनारे स्थित प्राचीन माता भद्रकाली मंदिर में चैत्र शुद्धि अष्टमी के और नवमी के दिन मेला लगता है, भद्रकाली मेला। इसकी डेट को आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना कि चैत्र शुद्धि अष्टमी और नवमी के दिन यह मेला लगता है। और इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा राम सिंह के आदेश पर हुआ था। अब बात करते हैं शिला माता मेला की। तो शिला माता मेला हनुमानगढ़ टाउन में स्थित शिला माता मंदिर में होता है, और यहाँ पर लोग दूध और पानी चढ़ाकर अपने चर्म रोग से मुक्ति की मन्नत मांगते हैं। और यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिलता है। कैसा सद्भाव? सांप्रदायिक। अब बात करते हैं अगले मेले की, जो कि है पल्लू का मेला। यह मेला ब्राह्मणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ कालका माता के रूप में भी पूजा होती है। यहाँ से प्राप्त प्राचीन सरस्वती की जैन प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा? जैन प्रतिमा। किसकी? सरस्वती की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरस्वती की जैन प्रतिमा प्राप्त हुई थी। कहाँ से? पल्लू से। और यह वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब हमारे आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है श्री हनुमानगढ़ का अर्थव्यवस्था, कृषि और पशुपालन। तो उसमें पहला पॉइंट आता है कपास का उत्पादन। तो हनुमानगढ़ जिला कपास, विशेषकर अमेरिकन कपास के उत्पादन में राज्य में अग्रणी स्थान पर है, यानी कि राजस्थान में सबसे ऊपर स्थान पर है अमेरिकन कपास बनाने में हनुमानगढ़। और यहाँ की स्थानीय भाषा में कपास को बनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनिया। अब यहाँ की फसलों के बारे में बात करते हैं। तो कपास के अलावा यहाँ पर गेहूँ, सरसों, गंवार, चावल और किन्नू का अच्छा उत्पादन होता है। अब एक गाय की बात आती है, जो कि गाय की एक नस्ल है, उसका नाम है राठी गाय। तो राठी गाय जिले के नौहर भद्रा क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? नौहर भादरा क्षेत्र में राठी नस्ल की गाय पाई जाती है, और इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना। और अब हम अपने आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, जिसका नाम है स्पिन फेड। स्पिन फेड हनुमानगढ़ में कपास आधारित सहकारी कताई मिलें स्थापित है, जो वस्त्र उद्योग के विकास में सहायता करती है। उन सब को हम स्पिन फेड कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का अब समाप्त होता है। और अगर आपको श्री गंगानगर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और ऐसे ही करके मैं हर दिन, हर रोज़ एक नई वीडियो लाता रहूँगा एक नए ज़िले के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।